जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन साथ में P1 की अपेक्षा जो P2, P3 और P4 उसमें कहीं ना कहीं ओरिजिनल मेडिसिन की उसमें उसका जो क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है, उसमें ऐड होते नजर आती है। किसी न किसी रेशियो में, चाहे 2%, 5%, 10%, जितनी भी परसेंट है, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जैसे कि हमने कल देखा था कि भाई P4 में जो है वो F1 की क्वांटिटी मिली हुई है 14%। इसी तरीके से हमने P3 में भी देखा था, इसी तरीके से P2 में भी देखा था। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्लांट के साथ साथ ओरिजिनल मेडिसिन भी ऐड करके ओरिजिनल मेडिसिन बनाई गई है कि नहीं? उसको हम कंपाउंड नहीं कह रहे हैं, उसके ऊपर आगे चल के इस तरीके से हम देखेंगे बहुत चीजें। लेकिन इसमें भी कंपाउंड रेमेडी है P4, क्या नाम, P ग्रुप में भी, जो अब हम शुरू करते हैं। इसके आने वाली P9 तक जितनी भी रेमेडी आपके सामने आएगी वो पूरी पूरी कंपाउंड रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी। सभी ग्रुप में, P ग्रुप की रेमेडी में जितनी भी कंपाउंड आएगी उस सब में जो अभी तक हमने 1, 2, 3, 4 तक जो देखा, उन मेडिसिन की प्रधानता देखी जाएगी। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हम इसकी बात करें, P5 की बात करें, तो कई बुक्स में क्या लिखा है कि उसमें P1 ऐड हुई है, लेकिन ज्यादातर बुक में क्या लिखा है कि इसमें P2 ऐड हुई है ना? P2 ऐड हुई है। दूसरा C5 ऐड हुई है और Ven1 ऐड हुई। तो ये रेशियो देखने को मिलता है। ये होगी 34% और ये 33 और ये 33, इस प्रकार से 100% देखने को मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपाउंड रेमेडी में भी बड़ी रेमेडी ऐड हुई है, और P ग्रुप में C5 और Ven1 जैसी जो मेडिसिन है वो 66% जो है वो ऐड होते नजर आती है। और चूंकि P ग्रुप की जो रेमेडी है दूसरी मेडिसिन की तुलना में तो ज्यादा है, लेकिन इन दोनों मेडिसिन का जो रेशियो है वो P2 के मुकाबले में ज्यादा देखने को मिलता है। और इस तरीके से ये सेलुलर रेमेडी के रूप में सामने आने लगती है। हालांकि P2 जो थी इसकी स्टार्टिंग से ही उसमें C1 जो है, क्या नाम, सी ग्रुप की जो है वो झलक देखने को हमको मिल रही थी, क्योंकि तो वो क्षय की रेमेडी थी, इसलिए भी क्षय, क्षय है ना? क्षय का मतलब गलन। गलन है कि नहीं, ये देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं सेल में हमने क्या किया है कि सेल में मेडिसिन को जब बनाया गया है तो पूरी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि C5 और Ven1 जैसी रेमेडी इसमें जोड़ करके इस ग्रुप को, P ग्रुप को या क्या नाम, P2 को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ये देखने को मिलता है। तो यहाँ से दूसरे मेडिसिन की वन बाय वन की अगर तुलना देखें तो P2 की क्वांटिटी 1% ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर इन दोनों रेमेडी का रेशियो देखें 66%, तो P2 जो होती है ओनली ओनली 34% नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इलाके को छोड़ करके दूसरे के इलाके में भी आप पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओनली P ग्रुप मतलब रेस्पिरेटरी टेक है कि नहीं, ऐसा सुनने में आता है। और ये देखने के अलावा भी जो P2 जो है वो जम करते नजर आए, जैसे कि हमने पहले बताया। तो हाँ, हम समझेंगे कि और दूसरे दूसरे एरिया में किस तरीके से इसका वर्क होगा, ये समझ में आए, ठीक है कि नहीं? तो ये जो इसका रेशियो है उसको ले लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि कई बुक्स में P2 के बदले इसमें P1 देखने को मिलेगी, है ना? उसको ये फार्मेसी वाले क्या करते हैं कि इस प्रकार का कहीं कहीं P1 देखने को फार्मेसी वालों के बुक में ही देखने को मिलता है, और जो जनरल जो प्रैक्टिशनर है उसके बुक में कम देखने को मिलेगी। तो ये देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं P2 के साथ देखने को मिलेगा, कभी कुछ देखने को मिलेगा, कई रेशियो को गड़बड़ी देखने को मिलेगी। वो अपने अपने रेशियो से जब सब्स्टिट्यूट, कई लोग देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूट खोजते फिरते हैं कई कंपनी वाले, तो वो अलग अलग रेशियो सेट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 प्लांट है किसी मेडिसिन में, तो 2 प्लांट नहीं मिल रहे हैं तो 2 अलग से जोड़ दिया, तो एक नेचर वाले 2 अलग जोड़ करके दूसरी को बढ़ा देते हैं और वही उसको रियल समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां आज कर रही है, हमारे देश में भी दूसरी भी कर रही है। तो ये अलग अलग टाइप के रेशियो, अलग अलग टाइप की जो क्लाइमेट जो तैयार होते हैं वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल मेडिसिन से दूर होते नजर आते हैं। और इसी यही कारण है कि आज हम पोटेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं, एटम्स की तरफ जा रहे हैं, स्टॉप मार रहे हैं। बुक है डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उससे ली गई है, ठीक है? उससे इसलिए लिया गया है क्योंकि वो आज भी ज्यादा उम्र में आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस तरह इसलिए हमने लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में उठा करके ले लिया, ऐसा नहीं है।
ये एक सीनियर प्रैक्टिशनर का एक रिटर्न है, इसलिए हमने लिया है, बाकी तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इसके नेचर पे। आपने क्या देखा, C5 पे मिली हुई है, ये नेगेटिव लाइक नेचर क्लाइमेट तैयार करती है, बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या करती है, सेल को रिपेयर करने का काम करती है। वेन 1 जो होती है C5 से नेक्स्ट जनरेशन लाइफ वर्क करती है, बहुत ही ज्यादा डीप लगती है। सेल के बेस पे जाके इसका वर्क देखने को मिलता है, सेल के बेस पे, मतलब किसी भी टिश्यूज पे कम, बल्कि उस टिश्यू के एक पार्ट में या सेल के लेवल पे जाकर के इसका जो असर होता है बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। इसमें ब्लड और लिम्फ दोनों को कवर करने की कैपेसिटी होती है। आगे चल के जब आप देखोगे वेन 1 को, तो आपको पता चलेगा कि इस रेमेडी में S1 जैसे पूरे गुण पाए जाते हैं, मतलब यूनिवर्सल होने के पूरे गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ देखने को मिलती है ना। तो ये है, ठीक है। तो दूसरी बात, T2 के ऐड होने से ज्यादातर देखा गया है कि इसका प्राइमरी जो एक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सॉफ्ट सेल पे देखने को मिलता है कि नहीं। कहीं ना कहीं इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, छोटी छोटी जो ग्लैंड्स होती है, इसके अलावा जो रस होता है कि नहीं, जितने बॉडी में जितने फ्लूइड्स पाए जाते हैं, तरल पदार्थ जो निकल रहे हैं और जिनकी प्रेजेंटेशन बॉडी के लिए जरूरत होती है, उन सभी को प्यूरिफायर करना इस रेमेडी में वो खास गुण पाया जाता है। बेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर गुण पाया जाता है P5 में, जो सिंगल P2 नहीं कर पा रही होगी वो इस रेमेडी, इस कंपाउंड से कर पाती है। कभी भी जब आप टीबी के लिए जब आप कंपोनेंट बनाएंगे, जब मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, P2 C5 वेन 1, ये क्रोनिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम आता है, ये यही कॉम्बिनेशन, ठीक है कि नहीं। क्रोनिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम है। 1 मंथ के बाद इसी में आप क्या करेंगे, डी एड कर, इस तरीके से ऐड करें, तो आपको क्या मिलेगा, एक नया क्लाइमेट तैयार होगा। और ये बेस्ट एंटीट्यूबर, मतलब तीनों को सपोर्ट करती हुई नजर आती है यहाँ पर। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में वो गुण पाए जाते हैं जो ब्लड की इम्प्यूरिटी जो होती है, या ब्लड से रिलेटेड सेलुलर जो इम्प्यूरिटी होती है, उसको दूर करने के काम आती है। जबकि जो कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, सेल को रिपेयर करने के काम आती है। इस तरीके से दोनों ही आगे चल के एक दूसरे का अपोजिट देखने को मिली। यहाँ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी अगर नैनो करके देंगे मान लीजिए, तो वो भी ब्लड को प्यूरिफायर करने लगती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसको अगर नैनो करके देंगे, तो ये भी सेल को रिपेयर करने लगती है। तो इसकी विशेषता देखने को मिलती है। इसमें आगे बढ़ते हैं नेचर इसका, है ना।